चतुर बंदर और आलसी हाथी। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। जंगल में एक हाथी और एक बंदर रहते थे, जिनकी दोस्ती बहुत अनोखी थी। हाथी का नाम था मोती और बंदर का नाम था चिंटू। मोती एक बड़ा और भारी हाथी था, जबकि चिंटू एक छोटा और चंचल बंदर। दोनों की दोस्ती के बावजूद उनकी जिंदगियां बहुत अलग थी। मोती हमेशा आलसी रहता था। वो दिन भर पेड़ों के नीचे बैठा रहता और कभी-कभी पानी में भी लेट जाता। उसका दिन बस खाने और सोने में बीतता। वहीं चिंटू दिन भर उछल-कूद करता और जंगल के कोने-कोने में घूमता रहता। चिंटू हमेशा सोचता, मोती को इतना आलसी क्यों होना चाहिए? वह कभी मेहनत क्यों नहीं करता? एक दिन जंगल में एक बड़ा मेले का आयोजन हुआ। जंगल के सभी जानवरों को आमंत्रित किया गया था। इस मेले में कई प्रकार की प्रतियोगिताएं थी। एक प्रतियोगिता थी दौड़ की, जिसमें सबसे तेज दौड़ने वाले जानवर को इनाम दिया जाने वाला था। यह सुनकर चिंटू बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसे दौड़ने का बहुत शौक था। उसने मोती से कहा, तुम आलसी हो, लेकिन मैं यह दौड़ जीत सकता हूँ। मोती ने आराम से अपनी आंखें खोली और कहा, तुम दौड़ जीतने के बारे में सोच रहे हो? देखो, मैं तो हमेशा सोता हूँ, लेकिन तुम जैसे छोटे जानवर के पास ज्यादा ताकत नहीं हो सकती। दौड़ तुम्हारे लिए बहुत कठिन होगी। चिंटू मुस्कुराया और बोला, मोती, तुम आलसी हो, लेकिन मैं यह साबित करूंगा कि मेहनत और चालाकी से कोई भी काम संभव है। मोती ने हंसी उड़ाते हुए कहा, ठीक है, देखता हूँ तुम क्या करते हो। अगले दिन दौड़ की प्रतियोगिता शुरू हुई। जंगल के सभी जानवर इकट्ठा हो गए थे। प्रतियोगिता का नियम था कि सभी को जंगल के एक कोने से दूसरे कोने तक दौड़ना था। लेकिन यह दौड़ इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि रास्ते में कई रुकावटें थी, जैसे घने जंगल से गुजरना, नदी पार करना और पहाड़ी की चढ़ाई करना। जब दौड़ शुरू हुई, तो चिंटू तुरंत झाड़ी के ऊपर कूदते हुए दौड़ने लगा। वह जल्दी-जल्दी पेड़ों के बीच से गुजरता गया और रास्ते की सारी रुकावटों को आसानी से पार कर लिया। वह एकदम तेज था और उसकी चपलता ने उसे बहुत मदद दी। वहीं मोती अपनी भारी शरीर के कारण धीरे-धीरे बढ़ रहा था। उसका वजन बहुत ज्यादा था और पहाड़ी चढ़ने में उसे बहुत कठिनाई हो रही थी। चिंटू दौड़ते-दौड़ते एक पहाड़ी के पास पहुंचा। वह बहुत खुश था कि वह जीतने वाला है, लेकिन तभी उसे ख्याल आया कि मोती अभी तक बहुत पीछे है और उसे अकेले ही रुककर उसे थोड़ी मदद करनी चाहिए। वह जानता था कि मोती का शरीर बहुत बड़ा और भारी है, लेकिन उसकी बुद्धि से काम लिया जा सकता है। चिंटू वापस गया और मोती के पास पहुंचा। मोती थक चुका था और बहुत मुश्किल से चढ़ाई कर रहा था। चिंटू ने मोती से कहा, मोती, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुम मेरी पीठ पर चढ़ जाओ, मैं तुम्हें ऊपर ले जाता हूँ। मोती ने आश्चर्यचकित होकर कहा, क्या तुम मुझे अपनी पीठ पर ले जाने के बारे में सोच रहे हो? तुम्हारे पास इतनी ताकत नहीं होगी। चिंटू हंसा और बोला, तुम देखना, तुम मुझे अपनी जरूरत समझोगे। मैं तुम्हें जितने जल्दी चढ़ सकता हूँ, उतनी जल्दी चढ़ा दूंगा। मोती ने झिझकते हुए चिंटू की पीठ पर चढ़ने का निर्णय लिया। चिंटू ने अपनी पूरी ताकत लगाई और मोती को पहाड़ी के ऊपर तक ले गया। मोती को उम्मीद से कहीं ज्यादा मदद मिली और वह चढ़ाई पूरी कर सका। अब दोनों जानवरों के बीच एक नया दोस्ती का बंधन बन चुका था। दोनों ने मिलकर दौड़ को फिर से शुरू किया। लेकिन इस बार चिंटू ने मोती से कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ,
तुम बस धीरे धीरे दौड़ो और मैं तुम्हारी मदद करता रहूंगा। मिलकर दोनों ने दौड़ पूरी की और अंत में वे दोनों जीत गए। जंगल के सभी जानवर हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि आलस्य और मेहनत का मेल ही सही रास्ता होता है। चतुराई से हर समस्या का समाधान हो सकता है। जब जंगल के जानवरों ने इनाम की घोषणा की तो चिंटू और मोती ने मिलकर इनाम को डोट साझा किया। चिंटू ने कहा, हम दोनों ने मिलकर यह दौड़ जीती है और यह साबित किया कि एक दूसरे की मदद से कोई भी मुश्किल आसान हो सकती है। उस दिन के बाद जंगल के सभी जानवरों ने यह सीखा कि आलस्य और मेहनत का मेल किसी भी कठिनाई को पार कर सकता है। मोती ने भी अपनी आलसी आदतें बदल दी और अब वह हमेशा अपनी मदद के लिए चिंटू के पास आता। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी भी किसी को कम नहीं समझना चाहिए और दोस्ती और सहयोग से बड़ी मुश्किल भी हल की जा सकती है।